गाजियाबाद की कमिश्नरेट पुलिस कविनगर थाने ने बीती दिनों हुए मृत व्यक्ति की हत्या का खुलासा कर दिया है, जिसमें बहू ने अपनी असमत बचाने के लिए अपने ससुर पर बल्ले से वार किया था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि उनके ससुर उन पर गंदी नजर रखते थे और जबरदस्ती करने की कई बार कोशिश कर चुके थे, जिससे परेशान होकर अभियुक्ता ने अपने ससुर के सर पर बैट बॉल के बल्ले से प्रहार किया, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अभियुक्ता अपनी अस्मिता बचाने के लिए इस हत्या का जुल्म को कबूल कर रही है कि उसने अपने ससुर से अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी हत्या की। लगता था आपको क्यों मारा? सर मैंने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए डंडा उठाया था मैंने। मेरे ऐसे पीछे से अधनंगे थे, वो पीछे से ऐसे कौली भर रहे थे, तो मेरे जो हाथ में लगा तो मैंने वो मारा नहीं बचाने। और उससे पहले भी 3-4 बार हो चुका। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन भी लेके आई हूँ, मेरी किसी ने पहले भी सुनवाई नहीं की। अच्छा, शादी जब आपकी शादी हुई थी तो उसके बाद से ऐसा करने लगे थे? आपके जब पति की मेरा मौत हस्बैंड खत्म हो गया उसके बाद शादी को कितने साल हो गए आपको? 8 साल। बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? छोटे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं ना। और तो जब मारा तो कुछ फिर पछतावा वगैरह हुआ कि किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ? आपको घर से भी निकाल दिया था शायद उन्होंने? क्या हुआ था? नहीं, पहले जब निकाल दिया था आप कोर्ट के आदेश में यही से हुआ था। मुझे जैसे भाई बंद कर दे। बिना कपड़ों के ऐसे ही घूमते थे जब बच्चे भी छोटे थे। हाँ। तब मैं कि मेरे को या तो ऊपर वाला फ्लैट, तो इन्होंने मना कर दिया कि तू यहाँ की थोड़ी है, क्या मेरा बेटा थोड़ी है, ये तो गोद लिया हुआ। जब मैं तुझे दूँ तो अब यहाँ से जा, बच्चों को लेके जा, बच्चे मेरे नहीं है। इन्होंने सीधा ये कह दिया था गली वालों के सामने भी। तो जो पति थे वो गोद लिए हुए थे? नहीं, अपने थे। इन्होंने जान छुड़ाने के लिए कहा था अच्छा। हमसे। हाँ। और नहीं तो हमें रहने दिया, खाने पीने को पानी तक भी बंद कर रखा था। मैंने ये सारी चीज़ यहाँ एप्लीकेशन दी, मेरी किसी ने भी आप फिर ऊपर कहाँ की रहने वाली है? धौलाना। धौलाना की। कौन सा गाँव? आपके पति की कब मौत हुई है? मौत कब हुई है आपके पति की? 4 साल हो गई। कोरोना काल में? कोरोना से हुई थी? नहीं, किस वजह? तो कल एक बुजुर्ग की हत्या का खुलासा हुआ है। खुद उनकी बहू अरेस्ट हुई है। क्या कुछ ऐसा विवाद था जिसके बाद बहू ने ऐसा कदम उठाया? थाना कविनगर के गोविंदपुरम में कल रात में एक बुजुर्ग की हत्या हुई थी, जिनका नाम पाती सिंह था। उम्र करीब 63 साल रही होगी। अपने घर में ही मृत पड़े थे और एकदम खून से लथपथ, सिर में किसी भारी चीज से उसमें चोट पहुंचाई गई थी, किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से। इस सूचना पे जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस मामले का पूरा छानबीन करती है और उसमें उसके बहू जो उसी घर में रहती है उस पर फिर संदेह होता है। बहू को हिरासत में लेके जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो बहू पूरा इस घटना हुई है हत्या की, उसमें जुर्म का इकबाल करती है और घटना के पीछे जो वजह बताती है कि जो ये ससुर थे जिसकी हत्या हुई है, वो इस पे गलत नजर रखते थे और कल भी उन्होंने कुछ ऐसी हरकत की थी। और इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी वो इसको कहते थे कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, और इसको लेके उसके मन में एक तरह से गुस्सा आया और उसका कहना है कि घर में रखे जो बच्चों का बैट होता है, बल्ला क्रिकेट खेलने वाला, उसी से इनके सिर पर कई वार किया और इनकी हत्या वहां पे कर दी। अभियुक्ता जो इसकी बहू है, खुद की बहू आरती, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने अपना जुर्म का इकबाल किया है और इसमें अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कुछ ऐसी वजह भी थी कि मृतक के कोई अन्य महिलाओं के संबंध से प्रॉपर्टी बचाने का उद्देश्य था? हाँ, जैसा कि अभियुक्ता जो उसकी बहू है उसका कहना है कि मृतक थोड़ा सा उसका चाल चलन ठीक नहीं था और अन्य औरतों का भी घर में आना जाना हो गया था और वो इसको डराता था भी कि तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा और अन्य औरतों को दे दूंगा। उसको लेके भी इसके अंदर उसको सबक सिखाने का, उसको ठिकाने लगाने का, उसकी हत्या करने का। उसकी हत्या हो जाएगी तो सारी प्रॉपर्टी, चूंकि वो इकलौती उसकी बहू है तो उसको सब मिल जाएगा और इन्हीं सब को लेकर उसने इस हत्या की घटना को अंजाम दिया और कबीरनगर पुलिस ने बड़ी तत्परता से इसका खुलासा किया। हत्या करने के बाद इसने खून की भी वहां से बहुत सफाई से, बहुत तेजी से सफाई की। हाँ, घर में काफी ब्लड फैल गया था। इसका कहना है कि उसने फिर पोछा लगा के उसको धुला है सारा चीजें
और वो बाथरूम में फिर उस कपड़े को धुला। इसका जो पहनने वाला कपड़ा है उसमें भी खून के छिट्टे थे, वो भी बरामद हुआ है। बैट भी बरामद हुआ है जिससे जिससे इसने हत्या की थी। सब ये बता रही है और किस तरह से घटना को अंजाम दिया पूरा इसने खुलासा किया। पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ तरीका अपने हाँ, कुछ ये भी बता रही है कि इसने जो मृतक था उसको अर्धनग्न कर दिया था, ताकि पुलिस को प्रथम दृष्टया शक हो, बहू पे शक न हो, बाहरी आदमी पे शक हो कि चाल किसी इसके जो बैठ चाल चलन के नाते इसकी हत्या हुई किसी और ने की। आरोपी का यही कहना है कि कई बार उसने थाने में तहरीर दी कि मेरा ससुर मेरे साथ छेड़खानी करता है, उसको पुलिस को हाँ, इसका ये भी बात आई है, लेकिन इस तरह का कोई मामला पुलिस संज्ञान में इधर बीच नहीं है। कुछ इनका विवाद चल रहा था, अभी कोर्ट से आदेश होके बहू वहां पे घर में रहना शुरू की थी, तो इस तरह की बात भी आई है। और कुल मिला के बहू ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है और वो हिरासत में विधिक कार्रवाई की जा रही है।